अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश्नाओ, मैं हूं अली सरवर। पिंडी और दीगर शहरों में गद्दार पाकिस्तान के बैनर आवेज़ां कर दिए गए हैं। आज सहाफ़ियों से मुलाकात की इमरान खान ने और 7 रुकनी कमेटी का अनाउंसमेंट भी की, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये 7 रुकनी कमेटी उन्होंने बनाई है मुज़ाकरात के हवाले से। और इमरान खान ने यह भी कहा कि जी मुझे अगर नाअहल किया गया तो शाह महमूद कुरैशी पार्टी चलाएँगे, तमाम चीज़ें वो देखेंगे अगर नाअहल किया जाता है या सियासत से बेदखल किया जाता है। और दूसरी तरफ ये देखिए कि जनाब टक्कर के जो लोग थे और माथे पे गोली और बहुत कुछ कहा गया और कहा गया कि जी हम शुरू से पीटीआई में हैं, लेकिन हुआ क्या, और फिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। दूसरी तरफ ये देख लीजिए कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आज और मुस्तफ़ा कमाल साहब गर्जे बरसे हैं पीपल्स पार्टी पर। लगता यह है कि अब MQM पीपल्स पार्टी के सामने आ चुकी है और उन्होंने बहुत कुछ कहा है, इस पर भी बात करेंगे। जहांगीर खान तरीन से राब्ते कर रहे हैं लोग, फवाद फिरदौस आशिक कमान और दीगर रहनुमाओं ने, और एक मजबूत ग्रुप तश्कील दिया जा रहा है। इस पर भी हम बात करेंगे कि हालिया दिनों में तरीन साहब से 100 से ज़ायद रहनुमाओं ने बराह रास्त राब्ता किया है। मरीम नवाज साहिबा फरमा रही हैं जी चीफ जस्टिस का ऑडियो लीक्स कमीशन को काम से रोकना गुनाहगार होने का सबूत है और ये एतराफ़ है उनका। रेहाम खान की भी बात करेंगे कि उन्होंने क्या बयान दिया है, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ भी आ चुका है। जब इमरान खान ने 7 रुकनी जो कमेटी कायम की है मुज़ाकरात के हवाले से, हुकूमती मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नवेद ज़ुबैर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, दानिश्वर, अनीस मंसूरी साहब, मारूफ सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सर सबसे पहले आगाज़ यहीं से करते हैं। इमरान खान साहब ने जो आज कहा कि मुझे नाअहल किया गया तो शाह महमूद पार्टी चलाएँगे, और हल्फ़ देता हूँ कि तशद्दुद और तोड़ फोड़ का मैंने कभी नहीं कहा, और साथ ही उन्होंने अपील की कि मुज़ाकरात किए जाएँ। और ये अपील इस मौके पर सामने आई है कि जब सब ये कह रहे हैं कि इमरान खान की सियासत ख़त्म हो गई है। नवाज़ साहब, आप भी समझते हैं कि सियासत ख़त्म हो गई है और ये मुज़ाकराती टीम बनाई है 7 रुकनी, और वो 7 रुकनी कमेटी में जो लोग शामिल किए गए उनको देख कर लगता है आपको कि हुकूमत तैयार हो जाएगी? गो कि हुकूमत ने मना कर दिया मुज़ाकरात से। शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर, परवेज़ खट्टक, हमाद अज़हर, अली आदिल शेख, मुराद सईद, ये लोग शामिल हैं इस कमेटी में। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन सबसे पहले तो जानशीन पे बात कर लेते हैं। शाह महमूद कुरैशी, जानशीन, 3 उम्मीदवार थे पीटीआई में जानशीनी के। असद उमर, परवेज़ लाई और शाह महमूद कुरैशी। परवेज़ लाई तो सदर बना दिया था उन्होंने। परवेज़ लाई को सदर बना दिया था, लेकिन परवेज़ लाई का इस आफ्टर 9 मई जो करैक्टर सामने आया है, बिल्कुल गायब, घर पे चापे, गायब, ये वो, कोई राब्ता नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई वो नहीं, वो माइनस हो गए। असद उमर वो खुद ही उन्होंने कहा ओहदे छोड़ रहा हूं, लेकिन सारे ओहदे पीटीआई नहीं छोड़ रहा, वो कर दिया। खड़ा रह गया था शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी इन सब में सियासी तौर पे सबसे बड़ा कत्था, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी में एक बहुत बड़ा टाइम गुजार चुका था। कई दफ़ा वजारतों पे रहा, वज़ीर ख़ारजा रहा। वज़ीर ख़ारजा के होने के बाद हिलरी क्लिंटन से बड़े करीबी मरासिम थे, डिप्लोमेटिक मरासिम थे, और यूरोप में उनकी नज़रों में एक अच्छा पॉलिटिशियन देखा जा सकता था। लेकिन बहरहाल इनसे सियासी कद बड़ा था और उसी का कुर्रा खुला, और ये आगे बहुत कुछ इसमें हो गई, डेवलपमेंट हो गई। इमरान खान की सियासी चाल नजर आ रही है आपको? इमरान खान की एक उस तरीके से एक सियासी चाल, वो इस वक्त सियासी चाल चलने की पोजीशन में है नहीं, बेचारा कहूँगा इस वक्त में उसको। अच्छा, बेचारे वाली पोजीशन है। हाँ, इस वक्त उसकी वो है कि उसको जो उनमें जो कुछ भी उसको जो बचा के कटकटा के लोग बचे उनमें से उसको करना था, उनमें से ये बेहतर नज़र आ रहा था। और ऐसा भी नज़र आया कि इतना इजी वाला नहीं है, उसकी एक फॉलोइंग है अपने इलाके में भी, उसमें भी, तो वो इतना इजी वो नहीं है कि जिसको उठा के आपने बंद कर दिया और उसको गन पॉइंट पे चेंज करा लिया। इतना हल्का आदमी नहीं, तो उनकी नज़र में इनके पास सबसे मजबूत आदमी था, उसको बना दिया। अब वो कितना इनके साथ रहता है ये देखना है आगे। बाकी 7 रुकनी कमेटी और इनकी सियासत ख़त्म हो गई, मैं समझता हूँ ये कब्ल वक्त होगा कहना कि पीटीआई की सियासत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। बहुत बुरा वक्त है इन पे, और ये बुरा वक्त और पार्टियों पे भी आ चुका है, और पार्टियों को भी हम देख चुके हैं। अब हर घंटे एक आदमी छोड़ के जा रहा है, वो नाम चलेगा जो सर पे गोली खाने वाले थे, ये थे, वो थे, बहरहाल। लेकिन पीटीआई के वोट पे मुंतखब होने वाले छोड़ के जा रहे हैं, मुंतखब करने वाले मौजूद हैं। ये है वो फ़र्क जिसके लिए अगर उनको पता है ये मेरा ट्रम्प कार्ड है, अगर इससे बातचीत हो सकती है, अगर ये चाहिए आपको, तो ये कमेटी बना दी है। अब दूसरी तरफ का देखना है, नून मरियम का जो आपने बोला या इनका बयान, इनका यही आना था इस वक्त, वो बातचीत की उसमें है ही नहीं। बातचीत तो उनके लिए इस वक्त तो पॉइजन है।
लेकिन पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं कि मुज़ाकरात हो, कोई हल पाकिस्तान निकले। के लिए तो बेहतर उस वक्त भी था जब उसको सब कह रहे थे मुज़ाकरात करो, तो ये नहीं मान रहा था, दूसरे मान रहे थे। नहीं, अब उन्होंने ये- अगर मेच्योरिटी का सबूत नहीं दिया तो आप नहीं समझते हैं कि इन लोगों को अब मेच्योरिटी का ये सबूत देना गलती चाहिए? करेंगे ना मान के, बातचीत के जरिए ही चीजें तय होती हैं। अच्छा, आप समझ रहे हैं गलती करेंगे अगर ये PDM? मगर मेरे ख्याल में ये कमेटी बनाई है और चीज़ है शहमूद कुरैशी, और जो आपने नाम लिए हैं वो उन सब के पीछे कोई ना कोई वजन है, सबके पीछे कोई ना कोई वजह है। सोर्स है। ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बगौर हम इस पे नजर रखेंगे कि इस पे क्या आता है। क्या हो हो सकता सकता है कि इस पे एस्टेब्लिशमेंट नून लीग को राजी करने की कोशिश करे, अभी नहीं, कुछ अरसे बाद के ये बातचीत की हो सकती है। क्या कहेंगे अनिस मंसूरी साहब? 7 रुकनी कमेटी जिसमें शाह महमूद, असद कैसर, परवेज खटक, हमाद अजहर और साथ साथ अली मादिल शेख जो गायब हैं, मुराद सईद जो गायब हैं, इन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं कि ये हुकूमत से मुज़ाकरात करें, इंतखाबात के हवाले से बातचीत करें। लेकिन एहसन इकबाल साहब फरमा रहे हैं बंद गली से निकलने के लिए ये मुज़ाकरात चाह रहे हैं, NRO चाहते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं चाह रहे। आप क्या समझते हैं इस हवाले से? बहुत शुक्रिया अली आपका। सबसे पहली बात, अगर आप इस कमेटी की तश्कील को देखें तो इससे एक बात वाज़ेह हो रही है कि इमरान खान मुज़ाकरात नहीं चाहते। बहुत क्लियर है, सही। अगर वो उन लोगों के नाम देते कि जो इस वक्त मौजूद हैं या जो बाहर हैं या जिन पर मुकदमात नहीं हैं, तो बात समझ में आ सकती थी। लेकिन जब आप उन लोगों के नाम देते हैं कि जो या तो मफरूर हैं या इश्तिहारी हैं या पाबंद सलासल हैं, जेल में हैं, ऑप्शन भी तो नहीं है उनके पास, लोग रह कहाँ गए हैं? देखिए ऑप्शंस तो होते हैं, सियासी जमात के पास ऑप्शंस हमेशा होते हैं। ऐसा नहीं होता कि तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो इस वक्त बाहर हैं, जो बात कर सकते हैं तहरीक इंसाफ के लिए, जो मुज़ाकरात कर सकते हैं। दर हकीकत मामला यह है कि इमरान खान ने आँखों में धूल डालने की कोशिश की है, और उसकी सिर्फ वजह यह है कि इमरान खान की बेबसी और लाचारी का ये इजहार है, और जिन्होंने एक कार्ड खेला है। मामला ठंडा करना चाहते हैं। देखिए मामला अब ठंडा नहीं होता। दूसरी बात ये कि अब ये मामला ठंडा नहीं होता। अब ये तो पहली बात हो गई कि इमरान खान ने चाह रहे हैं कि ये टीम उन्होंने बनाई है, ये ज़ाहिर है किसी काम की टीम नहीं है। ये नाम बाहर ही नहीं आ सकते, और ना इनसे मुलाकात हो सकती है, ना मुज़ाकरात हो सकते हैं, ना बातचीत हो सकती है। तो ये तो एक अलग बात हो गई। अब क्या दूसरी तरफ वाले लोग भी मुज़ाकरात करना चाहते हैं? नहीं, कतई तौर पर मुज़ाकरात नहीं करना मना चाहते। कर दिया किसने? एहसन इकबाल साहब ने। उनकी कोई हैसियत है? बड़ी हैसियत है सर, क्या हैसियत है? वफाकी वजीर भी हैं और सीनियर रहनुमा हैं। हाँ, तो उनकी मर्ज़ी से गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। गिरफ्तारियाँ हुकूमत की मर्जी से हो रही हैं। हुकूमत की क्या शामिल है हुकूमत में वो? हाय सर आईना मेरा आँख से पसे आईना कोई और है। आपको भी मालूम है कि ये जो जमहूरी मुल्क में गिरफ्तारियाँ, आप किसी और तरफ इशारा कर रहे अरे हैं। छोड़े जमहूरी मुल्क को। भाई देखें, बात सुने, हमें पता है कि यहाँ कौन चलता है। जमहूरियत के साथ नहीं? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं पूरा जमहूर के साथ खड़ा हूँ। जमहूर देखिए मैं अगर इस मुल्क के अंदर जिसका सिक्का चलता है वो मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है। इस मुल्क के अंदर सिक्का तो कायदे आज़म की तस्वीर है ना, उसके मतलब अलावा कायदे आज़म की बात कर रहे हैं कि मतलब क्या कर रहे हैं? नहीं, ये इशारा भी आपने ये गलत मतलब मैं समझ नहीं आ रहा। मुनासिब नहीं किया। मैं कायदे आज़म के मुतालिक क्या फरमाऊँ, ज़ाहिर है मैं कायदे आज़म की उस पर बात नहीं करना चाहता। कायदे आज़म हम सब के लिए जो है वो एक रहनुमा है और हमारे बानी है, ज़ाहिर उस पर हम कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन मैं जो नुक्ता ये बहस कर रहा हूँ, आपके बानी है कायदे आज़म, पूरे पाकिस्तान के बानी है, जाहिर है। जाहिर सी बात है यार। मतलब जो अहम नुक्ता है वो ये है कि जो सवाल है, असल सवाल है वो ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है वो बड़ा अहमियत रखता है इसमें। इस्टेब्लिशमेंट किसी तौर पर भी इस वक्त इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं करना चाहती है। इस्टेब्लिशमेंट ने गुज़िश्ता 1.5 साल जितनी बर्दाश्त के साथ गुजारा है वो आपके सामने मौजूद है। हर जगह पर उन्हें किस किस नाम से नहीं पुकारा गया, किस किस चीज़ों से नहीं कहा गया, नाम ले लेके सही है, तस्लील करने की और कोशिश की। बार बार इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा गया भाई हम आपके मामलात में बीच में नहीं आ रहे, सियासतदान आपस में कर लें। उस वक्त इमरान खान बीच में नहीं कूदे। इमरान खान ने हाथ मिलाना शहबाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी से अपनी तजलील समझते थे, वो कहते भी थे मैं इससे हाथ मिलाऊँ, वो ये कहते थे ना कि मैं इससे हाथ मिलाऊँ, मैं इससे बात करूँ। हालांकि बेहतर पोजीशन में थे वो, उस वक्त मुज़ाकरात भी हो सकते थे, बहुत सारी चीज़ें मनवाई भी जा सकती थी। सियासत में टाइमिंग की बहुत अहमियत तो होती है। दर ये हकीकत- बार बार कहते हैं, उन्होंने भी ट्रेन मिस की है। अब देखते हैं कि देखें, एक हमारे यहाँ पर जो है जब पानी उबलता है तो जब वो माया से भाप में तब्दील होता है तो एक क्रिटिकल पॉइंट होता है। वो क्रिटिकल पॉइंट वो होता है कि जब वो तब्दील होना शुरू होता है, आपने उस क्रिटिकल पॉइंट पर आकर ही अपने चूल्हे को मेंटेन करना होता है, सही ना। इमरान खान ने दर हकीकत उस क्रिटिकल पॉइंट पर अपने चूल्हे को मेंटेन नहीं किया और उन्होंने पानी को भाप बनने दिया। अब भाप को दोबारा पानी बनाना इमरान खान के गर्म जुमलों के बाद, और अभी भी जो जुमले और जिस तरीके से वो तंज कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट पर, जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट का मजाक उड़ा रहे हैं, आप अभी देख लीजिए, और जिस तरीके से इन तमाम चीज़ों का जिम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट को करार दे रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि उनको हथियार डाल देने चाहिए? देखिए बात हथियार डालने की नहीं है, बात यह है कि आप
अपना पॉलिटिकल मौक़िफ़ क्या रखते हैं। सही है, आप क्या इस्टेब्लिशमेंट को के साथ लड़ना चाहते हैं, या आप इस मुल्क के अंदर सियासत करना चाहते हैं, या आप यहाँ पर इक़्तिदार चाहते हैं, या आप दुनिया भर के अंदर जो है वो पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं। क्या कहेंगे नवाज़ ज़ुबैरी साहब, इस वक्त की जो सूरत हाल है, इमरान खान का आपको भी बच निकलना नामुमकिन नज़र आ रहा है? क्योंकि रेहान खान ने आज ये कहा कि इमरान खान ने अब जो पंगा लिया है इससे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। रेहान खान को मैं डिस्कस नहीं करना चाहता इस बयान को आपको लग रहा है कि नहीं कोई ना कोई सूरत निकल सकती है खान साहब के लिए? पॉलिटिक्स है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो टाइम है। ये कितना टाइम गेन कर लेता है, जैसे जैसे टाइम गेन होता जाएगा पीटीआई के उसमें जाता जाएगा। क्योंकि दूसरी तरफ जो नून लीग की ग्राउंड पोजीशन है वो बिल्कुल क्लैप्स हो चुकी है, वो इलेक्शन में जाने जैसी नहीं है। सिवाय पीपल्स पार्टी के इस वक्त पीडीएम में कोई जमात ऐसी नहीं है जो आवाम को ये कह सके कि मैं अगले इलेक्शन में हम जीत सकते हैं। तो उनको वो और इस्टेब्लिशमेंट यस, मैंने जैसे बोला कि पीटीआई के से वोट लेने वाले छोड़ के जा रहे हैं, पीटीआई के वोट देने वाले मौजूद हैं। उसकी एक नॉनसेंस है, आप उसको कैसे ख़त्म करेंगे? उसको ख़त्म करने के लिए उसने कार्ड खेला है सही वक्त पे कि भाई मुझसे बातचीत करो, ठीक है बातचीत करो। बातचीत में अब अभी नहीं करते, महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने में बजट के बाद करें। इसमें ये जो नाम है कमेटी में, एक तरफ ये कहा जाता है जी ये सारे वो नाम हैं जो शायद इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं, उन्हीं को रखा है। शामिल साहब हों, परवेज खटक हों, हलीम आदिल शेख हों, शामिल कुरैशी साहब, असद कैसर, तो आप सब अच्छी गुड बुक में है उनकी। तो ये कोई इस वक्त किरदार अदा कर सकते हैं? मेरे ख्याल में ये जो नामों की तश्कील है ना, ये ऐसे नहीं हुई, कहीं ना कहीं कोई बात हुई है जिसके जवाब में ये बातचीत आई है। अब इन्होंने तो ये कार्ड फेंक दिया है, अब इसके पीछे क्या चीज़ें हैं वो नजर आएंगी आने वाले 2 दिनों में। हमें इसके लिए 48 घंटे इंतजार करना पड़ेगा और ये अमल जारी रहेगा। हर घंटे 2 घंटे बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, एक आदमी जा रहा होगा छोड़ के, चीज़ें होगी, वो सारे ड्रामे। अच्छा, जाने की बात आपने की तो अब उनका जिक्र भी कर लें जो बड़े टक्कर के लोग थे। एक ने तो तराना भी लिखा, तब्दीली आई रहे, यानी मैं बात कर रहा हूँ साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल की। दूसरी तरफ अली जैदी साहब, कराची से दोनों का ताल्लुक, जिन्होंने कहा था जी माथे पर अगर गोली मार दें मुझे तो बात ख़त्म हो सकती है, पीटीआई छूट जाएगी, या इमरान खान खुद मुझे निकाल दें, आखिरी आदमी हूँगा मैं जो पीटीआई छोड़कर जाएगा, मेरी जद्दोजहद है 24 साल की। लेकिन आज उन्होंने कहा जी मैंने बहुत गौर और फिक्र किया, सोचा और उस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि मैं अब सियासत छोड़ दूँ। तो इसमें कहीं दबाव भी नज़र आ रहा है आपको कि ये दबाव के तहत हो रहा है, या वाकई 9 मई के वाक़यात चूँकि इस कदर भयानक हैं कि कोई जो दुश्मन नहीं कर सका इन्होंने कर दिया, तो वाकई ज़मीर जाग गया, उन्होंने कहा नहीं इस पार्टी के साथ आप नहीं खड़े हो सकते। 9 मई की मजम्मत उन्होंने कर दी थी और मजीद भी कर सकते थे और करते रहते। और जब उन्होंने बात की थी कि मैं दबाव बर्दाश्त नहीं करूँगा, मुझे मार दो, मैं जब तक जिंदा हूँ उसमें हूँ, उसके बाद ये लगता है गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई, जेल की आसानियों की आदतें हैं इनकी, कभी बुरा वक्त देखा नहीं, वफाकी वजीर बने, वो गवर्नर बने, कोई सिंगर था, कोई बिजनेसमैन था, कोई ऐश करते करते इन्होंने यहाँ तक पहुँच गए थे। पॉलिटिकल तरबियत नहीं थी इनकी, वो बर्दाश्त नहीं कर सके, क्लैप्स हो गए। और आपके सामने अभी मजाक भी उड़ रहा है उनका, बन रहा है। अब इतने लोग मजाक बना रहे हैं, हमें नहीं अच्छा लगता कि ऐसे वक्त में लोगों का मजाक बनाए। हमने उस वक्त मजाक बनाया जब ये अपने अरूज पे थे, तो अब अच्छा नहीं लगता। मकसद एक मैं समझता हूँ एक आदत होती है हम जैसे लोगों की कि जो सिंपैथी आ जाती है इतना काफी मजलूमों के साथ, और वो अभी उनके साथ थोड़ी सिंपैथी होती है, थोड़ी सिंपैथी हो रही है आपको। अच्छा, मजलूमियत का लिबादा जोड़ लिया उन्होंने, आपको सिंपैथी हो रही है। मंसूरी साहब, आपको लगता है कि बगैर एक तो दबाव और दूसरा गोली मार देंगे तो छोड़ूंगा और टक्कर के लोग और ये सब कुछ, और दूसरी तरफ अगर पकड़ लिया था, मुकदमा दर्ज है उनके खिलाफ, FIR दर्ज है इसलिए पकड़ा उन्होंने, लेकिन फिर जेल से बाहर निकलते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस और सुकून से घर चले गए, किस तरह देख रहे हैं इसको? देखिए, जुर्म तो हुआ है, लेकिन इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना बनाया जाए। अगर आप इसको सियासी इंजीनियरिंग बनाते हैं तो यकीनी तौर पर इसका नुकसान होगा। इस वक्त तहरीक इंसाफ पर यकीनी तौर पर दबाव है, सही है, वो तब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अवाम का दबाव है कि ये गलत, एस्टैब्लिशमेंट का दबाव है यार, क्यों नहीं बोलते, सीधा सीधा बोलो ना यार, मतलब नहीं शवाहिद नजर नहीं आ रहे तो जबरदस्ती आप नाम ले रहे हैं, चलो ठीक है। अरे मतलब अब ऐसे ना करें ना कि मतलब आपको मालूम है, सबको मालूम है कि अगर आप देखें, और सीधी बात यह कि ज़ाहिर जिस ज़माने में इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को सपोर्ट किया और इन्होंने जिस तरीके से पार्लियामेंट हाउस पर हमला किया, हमने उस वक्त भी मुखालफत की थी। फ़र्क यह है कि ये पार्लियामेंट हाउस पर हमला कर सही है, पीटीवी के दफ्तर पर, हम पीटीवी के हेडक्वार्टर पर हमला कब्जा करने के बाद वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट इनको मौजूद थी।
तो ये बड़े बहादुर बने फिरते थे, सही है, बहुत ज़्यादा बहादुर थे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम यूं कर देंगे। अदालत में इमरान खान पेश होते हैं, सही है, तोड़ फोड़ करते हैं, इनको कुछ नहीं कहा जाता। आज सही है, आज ये उसी 9 मई का, ये पार्लियामेंट हाउस की तरह का ही वाकया था। आज 9 मई होता है और ज़रा सा प्रेशर आता है तो ये सब हट जाते हैं। अगर आज भी इनको अगर पीछे से सपोर्ट हासिल होती तो ये 9 मई को भी शर्मिंदा नहीं होते। मैं फ़ख्र करता इनके ऊपर कि ये उस बात पे भी शर्मिंदा हो कि जब इन्होंने पार्लियामेंट हाउस पर हमला किया। ये अपने इस बयान में ये भी माफ़ी मांगे कि जब हमारे ऊपर हाथ था और हमने पार्लियामेंट हाउस पर हमला किया था वो भी गलत था। टीवी स्टेशन पे कब्जा किया था, वो वही ना, पार्लियामेंट हाउस के बाहर सब कुछ इन्होंने ड्रामा किया था टीवी स्टेशन में। कहें कसूरवार अपने आप को, वो इनको जो अच्छा, याद नहीं आता। ये नहीं, इस तरह तो देखिए सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया नून लीग वालों ने, ढकी छुपी बात नहीं, लेकिन उसके बाद किसने हिमायत की उसकी? उसके नहीं, पकड़ धकड़ नहीं हुई, उसके बाद दफादारी तब्दील नहीं हुई, अरे देखें वो जमाने उस पर में किसी को शर्मिंदगी नहीं हुई। आज से इन सारे रहनुमाओं को शर्मिंदगी हो रही है। देखें मेरी बात सुने, जो सुप्रीम कोर्ट पर जब उस वक्त हमला हुआ था उस वक्त सबको शर्मिंदगी हुई थी, हम उस वक्त भी मुखालफत कर रहे थे। मैं उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ मौजूद थी। तो ये बात ज़रा सा देखिए, हमारे यहाँ पर 3 ताकत के हैं ना बम्बे, मतलब हर काम में आपने एस्टेब्लिशमेंट को शामिल कर दिया। यार क्यों आप अदलिया को क्यों छोड़ना? अदलिया ने जो ड्रामा किया, क्या किया? वाह, आज एक जज की अगर अपनी ही घर की वीडियो ऑडियो के मुतालिक अगर तहकीकात होती है वो खुद बैठ जाता है और कहता है मैं फैसला करूंगा, और फिर कहता है नहीं ये फैसला नहीं हो सकता। अच्छा, ये अगर गलत है तो ये नहीं, ये अगर गलत है तो फिर ये बताइए, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, पंजाब में नून लीग की, उनके करप्शन के केसेस वो खुद ही सुन रहे होते हैं, खुद ही बता रहे होते हैं, वो फिर कहाँ फैसले होंगे? किसने करार दिया? तो उसको भी इसी तरह कंडेम करना कहा चाहिए। है? हमने तो हमेशा कंडेम किया है। बात सारी ये नहीं है, आप देखिए हमने तो हमेशा एक ही उसूल रखा है, कानून और आइन के खिलाफ जो कोई भी जाएगा वो गलत है, चाहे वो मुकद्दस गायें हों, कोई भी हो। हमने हमेशा मुखालफत की और हमने हमेशा इस बारे में कहा है कि जो अगर कानून और आइन के खिलाफ वर्जी कर रहा है, चाहे वो सियासी जमातें हों, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो इंतज़ामिया हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, जिसने गलत किया हमने उसकी मुखालफत होनी चाहिए। आप भी ये कह रहे हैं। अब सर इसमें नजर आ रहा है आइन आपको, भुट्टो साहब का तोहफा दिया हुआ? तो ये नजर आ रहा है इस वक्त जब मैं ये देख रहा था अली जैदी की, उसके बाद टक्कर के लोग और बड़े की, इनको इनके खिलाफ केसेस भी खत्म, माफी घर चले गए, ये हो गया। वो गरीबों का क्या है जो जेलों में है? वो कारकुन ठीक है, उन्होंने गलत किया, इनके ही उकसाए पे किया, इनके ही कहने पे किया, उनको भी दे दो कोई एनआरओ यार, उनको भी दे दो। उन गरीबों को तो कोई है भी नहीं, वो सारे एक साथ खड़े होकर नारा मार के बोलेंगे पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे यकीन नहीं, है, लेकिन जो इन्वॉल्व तो ये इन्वॉल्व नहीं है, ये बराह रास्त मौजूद है बहुत की वीडियो यार, जिनको वीडियो उनको जाहिर होना चाहिए। उनको कुछ नहीं करते, बस उनके लिए भाई उनके साथ भी वही करो जो इनके साथ कर रहे हो। दबाव है, इसका मतलब कह रहे हैं आप? भाई तो इसमें तो कोई दो राय है, हुकूमती दबाव बिल्कुल है, हमेशा रहा। मैं देखे ये खुल के बोल देते हैं, मैं नहीं खुल के बोलता, लेकिन दबाव है। अब आजकल के दौर में भी हम ये बोले नहीं है, और दबाव होना भी चाहिए। जिस तरीके की उन्होंने चीजें की हैं उसमें कोई रियायत के मुस्तहिक नहीं है, लेकिन अमीर गरीब का फर्क खत्म होना चाहिए। नहीं, दबाव किस तरह था कि कराची से अली जैदी को जैकबाद और फिरदौस नकवी को ले गए सक्कर, ये तो पीपल्स पार्टी ने किया ना? तो पीपल्स पार्टी भी दबाव है, या पीपल्स पार्टी भी एस्टेब्लिशमेंट की जमात है, उनकी बात मानती है? पार्टी के साथ नहीं हुआ क्या? पीपल्स पार्टी के लोगों ने पंजाब में जेलें नहीं काटी? नहीं, क्या अभी पहली बार हो रहा है? क्या पहली बार हो रहा है भैया? तो पीपल्स पार्टी के साथ ये हुआ था, तो अब उन्हीं की बात मानकर सब काम कर रही है। जब उनके साथ हुआ था तो भी गलत था, अब इनके साथ हो रहा तो भी गलत है। मैं ये बोलूंगा बस। देखिए मैं आपको जवाब देता हूं, ये दे देंगे जवाब, मैं देता हूं। लाहौर में बिलावल भुट्टो जरदारी खड़े में, सही, और वहां पर लोग कहते हैं कि भाई अली वजीर को रिहा करो। अली वजीर को सिंध गवर्नमेंट ने पकड़ा था ना, सिंध गवर्नमेंट के। तो वहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनकी हुकूमत, सॉरी आजकल तो वही होने वाले ना, सब उसी में आने वाले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं, सही है, बिलावल भुट्टो साहब, उनकी हुकूमत सिंध के अंदर, और वो कहते हैं जिन्होंने गिरफ्तार किया वहां जाके मुजाहरा करो ना। आप बात समझ रहे हैं? ये है बिलावल भुट्टो, ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ताकत। लीडर ने बोला था, सबने बोला है। अरे जो इतना भाई इतनी बड़ी बात जिसने कर दी, बाद में उसकी वो भी नहीं ना। आप लेकिन आप बेबसी देखें, ये है बिलावल भुट्टो, बोलो आप बेबसी देखें, ये है बिलावल भुट्टो, ये हुक्मरान, ये हुक्मरान। और नहीं, वो कह रहे हैं कि जी ये हुक्मरान तस्लीम किया, ये बड़ी बात नहीं है क्या कि जनाब हमारा छोड़े ना, वो वहां बैठ के छोड़े ना, ये है छोड़े नहीं। आपने सवाल पूछा कि सक्कर से उधर लेकर गए, मैं सवाल पर आ रहा हूँ ना। आपने कहा पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया, तो पीपल्स पार्टी की चलती कहाँ है? यहाँ पर खुद बिलावल मान रहा है।
अच्छा, बिलावल ने जो तस्लीम किया गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म साहब तशरीफ लाए थे, तो वहाँ पानी के मसले पर गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने खिताब किया बिलावल भुट्टो से, उन्होंने कहा जी मैं भी कराची में टैंकर के ज़रिए पानी मेरे घर आता है, हम भी ख़रीद कर पानी पीते हैं। तो इस पर बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी वज़ीर ख़ारजा भी हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, यहाँ चेयरमैन भी हैं, वो भी इतने मजबूर हैं कि अपने घर भी पानी टैंकर के ज़रिए, तो आवाम का फिर क्या हाल होगा, ये बेबसी है उनकी। और साथ साथ जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये भी कहा कि जी जो कुछ हुआ 9 मई को, अगर वो 90 में प्लानिंग होती या बिलावल हाउस में, तो क्या फिर यही रिजल्ट होता? क्या कहेंगे आप? दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। देखें, बिलावल ने कही है नहीं, एक बात जो ठीक है वो ठीक है, वो कोई भी कहे सही बात सही होती है, वो कोई भी कहे गलत बात गलत होती है। ओके, अब कोई सही बात भी बिलावल कह दे तो इनकी नज़र में गलत होती है। नहीं, इनकी नज़र में गलत नहीं है, वो हर बयान पे डिफरेंट। देखिए, अगर कराची में डिफेंस में मेरे घर में पानी नहीं आता, पाइपलाइन नहीं है, पानी नहीं है, आता ही नहीं है। आप तो अशराफिया में से ना अफोर्ड कर सकते हैं, तो वही गरीबों के साथ वो भी है कि भाई खाली अशराफियों के नहीं है, शहर में पानी ही कम है। जब बिलावल हाउस में नहीं आता, तो अगर एक कोई नाज़ाबाद का बंदा कहे मेरे नहीं आता, बिलावल हाउस में आता, तो बड़ा गलत होता। तो सर ये बेबसी जाहिर सी बात है, जिनकी हुकूमत है, कराची में पानी नहीं आता तो क्या वज़ीर आज़म ने देना है? वज़ीर आज़म ने क्या बोला? कराची में पानी नहीं आता, देना किसने? वफाक ने देना है। वो क्यों आए थे भाई? किस लिए? K4 का फंड जो कितने सालों से रुका हुआ सर, है, एक बार फिर इफ्ताह किया है उसका, ये मजाक नहीं है, दहाइयों से रुका हुआ है, वो 3 मरतबा इफ्ताह हो चुका। एक्सेप्ट किया, हमसे भी गलतियां हुई, इमरान खान से भी गलतियां हुई, कराची को जो उसका हक था उन्होंने नहीं दिया, अब हम देंगे, बोला उन्होंने या नहीं बोला? अपनी भी गलती मानी, जब वो खुद वजीर आजम उनके भाई थे और वो थे, तब कराची का हक मारा गया। अब कराची का हक लेने के लिए उन्होंने ये बात की कि भाई ये हाल है हमारा। एक तरीके से वो कराची के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इतना ज्यादा अगले उसमें उन्होंने कहलवा दिया कि बजट में इतना रखा जाएगा। ये पानी होगा तो भाई सबके घर में आएगा, बिलावल में भी आएगा, आपके घर में भी आएगा, नहीं होगा तो उनके घर में भी नहीं आएगा। ये बात की भाई, क्या बिलावल अमीर आदमी अशराफिया है, वो टैंकर डाल सकता है, मैं नहीं डलवा सकता। पानी नहीं आता तो फर्क ये है। नहीं, तो बिलावल का ये कहना मुनासिब था कि जनाब मेरी हुकूमत 15 साल से कराची को, हमारी हुकूमत पानी नहीं दे सक रही। कहाँ से देगी पानी? कहाँ से देगी पानी? मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। बेसिक चीजें समझे, इतनी जिम्मेदार सहाफत कर रहे हैं, मेगा प्रोजेक्ट फेडरल गवर्नमेंट से आते हैं, सिंध पानी जी मेगा प्रोजेक्ट K4 चल रहा है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कराची का तो है ही, लेकिन बेसिकली वापटा है। अब वापटा ज़ाहिर है, और जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, हमारा जो पानी का निज़ाम है, पानी हमें दरियाओं से, झीलों से लेना है, वो वफाक के हुदूद में आती है। सर, हाइड्रेंट्स कहीं और भी मौजूद हैं क्या पाकिस्तान में? बात तो सुन लेना सरकार, मैं आपको सब बता रहा हूँ ना। तो आप, और दूसरी बड़ी बात ये कि क्या उसका कोई और इंतज़ाम हो सकता है कि जिसके साथ आपको अथॉरिटी लेनी हो या जिसकी इजाज़त लेनी हो? बिल्कुल हो सकता था। मामला यह है कि अगर सिंध गवर्नमेंट अगर चाहती तो 15 सालों में वो इंतज़ाम कर सकती थी। बल्कि मैं आपको उसका डेटा पूरा दे देता हूँ। 42 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, सही है, जिसमें कराची शहर में फ़िल्टर प्लांट्स लगाने थे सिंध के शहरी इलाकों में और मुख्तलिफ जगहों पर। वो मंसूबा एक बहुत बड़े साहब को दिया गया, सही है। आज आप मुझे बता दीजिए कि वो फ़िल्टर प्लांट्स कहाँ पर है कि जो कराची के शहरियों को और सिंध के आम शहरियों को पानी फराहम कर सकते थे। जाकर देख लीजिए, मैं आपको जगहें बता देता हूँ। सही समझ गया मैं, बड़ा सही ना था। किसका प्रोजेक्ट था? सवाल मेरे भाई ये है कि अगर लोग ये कहते हैं कि वफाक का जिम्मा था, तो K4 मंसूबा सन 2008 में मंजूर हुआ था, मतलब संग बुनियाद इसका, सही है। पहला बार संग बुनियाद रखे। वक्त की किल्लत है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं बताता हूँ ना, पैसे कहाँ से आए, कहाँ किसने खाए, आप बताएं ना कि किसने रिपोर्ट पे। मैं चाह रहा हूँ इस पे जरूर बात करें सर। वक्त की किल्लत है, ये बताइए कि 90 का उन्होंने कहा कि जी 90 बिलावल हाउस में अगर ये मंसूबा बनता तो फिर क्या होता। ये गिला किससे किया बिलावल भुट्टो ने? 2 साल का गिला कर दिया। नहीं, गिला किससे किया? वफाक से किया। 2 साल कौन बनाता वो? मतलब आप समझ रहे हैं भाई, ये खुल के बोल देंगे, उनसे ही किया है जो हमारा। तो आप क्यों दबाव में हैं किसी के, क्यों खुल के नहीं बोल रहे आप? तहरीक इंसाफ है ना आजकल। तहरीक इंसाफ का तो भारत, देखिए बात चीजों की इन लोगों को समझाने के लिए आसान अल्फाज में राय की भी एक लिमिट होती है, वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए। क्रॉस कर रहे हैं बार बार, ये नुकसान उठाएंगे। बता रहा हूं जो बात कर रहा हूँ वो देखने वाले
समझ तो ये रहे हैं, गिला सुनने का वाले मतलब ये है कि समझ रहे डोमिसाइल हैं। का फर्क है, इसको मान लिया, तस्लीम कर लिया। और क्या, पहले देखिए रजाई साहब भी कह चुके हैं, ये भी कह चुके हैं, अब तो कोई और बहुत सारे लोग भी कह चुके पंजाब हैं। से आवाजें आ रही हैं अब तो, जाहिर है। तो पंजाब ने खुद एक्सेप्ट किया जो कि जाती है। अच्छा सर, आप जाते अब जाते, जो खत्म होना चाहिए, अब टाइम आ गया, अब खत्म होना चाहिए। अच्छा बस, जाते बहुत जाते हो सर ये गया। बताइए, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और मुस्तफा कमाल साहब एकदम गर्जे बरसे हैं पीपल्स पार्टी पर, उसकी क्या वजह है? खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब फरमा रहे हैं जी पीपी वाले तो अंडरवर्ल्ड की तरह पैसे लेते हैं और कराची जमा करते हैं। तो उन्होंने एक और बात की फिर इसके आगे जाकर, उन्होंने कहा जी पीपी ने अगर इस तरह पैसे लेने हैं और पानी भी पीपल्स पार्टी वफाक से मांग रही है तो फिर बता दें हमें भी, फिर हम भी टैक्स भी बराह रास्त वफाक को ही दे देते हैं और हमें मजीद दीवार से लगाया गया तो दीवार गिरने के इम्कानात हैं। भजन जनाब मेरे ख्याल से ये एक सीज़न आता है, कभी पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ का, कभी फलां का, कभी फलां का। तो आजकल पीपल्स पार्टी के खिलाफ आ गया है। वो सीज़न नहीं बना वो देखें, बात सुने, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, सही है, K4। अब मैं उस पर बहुत सारी तफसीलात में नहीं जाना चाहता। कुछ लोग मदऊ नहीं थे, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। सर ये जो बात उन्होंने की पीपल्स पार्टी के हवाले से बिन- कि टैक्स हम दे रहे हैं फिर वफाक को ही दे बादल दें, बरसात क्योंकि है। बिलावल ने अगर ये कहा है वफाक पानी का मसला भी हल करे तो फिर टैक्स भी हम उन्हीं को दे देंगे। देखिए, ये एक बिन बादल बरसात है इनका ये बयान, इनके बयान को बिल बादल तो इसके बाद पीपल्स पार्टी फैसला करेगी कि इनके दो जो एडमिनिस्ट्रेटर उनको हटा देंगे। देखिए बुरा नहीं मान रहे आप? इसी चीज़ों को बुरा नहीं मान, बड़ी पार्टी मेरे नहीं ख्याल, पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है। किसी एक आदमी के एक बयान से, एक आदमी नहीं, वो अपनी जमात का सरबराह है। वो उनकी जमात के कितने सरबराह हैं वो भी आपको पता है। खालिद मकबूल सिद्दीकी मकसद- नहीं सरबराह एक ही है उनकी। देखिए, अच्छा सरबराह एक है, ठीक है, सॉरी, आमिर खान का है? नहीं, मैं एक ही सरबराह है मुस्तफा उनका, कमाल उनका एक ही सरबराह अच्छा, है। उनका एक मैं मान लिया है, उनका भी एक सरबराह है और वो दूसरी वाले का भी एक ही सरबराह। क्या बात, बहरहाल लेकिन उनका नहीं- सरबराह पाकिस्तान में ही है, बताएं तो मैं जगह भी बता देता अच्छा हूं। ठीक है, बहरहाल मैं नहीं समझता इस बात पे कोई ऐसी नाराजगी होगी, ये उन्होंने बयान दे दिया होगा। बस सियासी बयान कह रहे हैं आप हाँ, इसको। तो वजारतें छोड़े ना यार, अगर सीरियस है तो वजारतें छोड़ते, कभी वो तो करते, वजारत में भी रहेंगे, सब कुछ भी रहेंगे, एंजॉय भी करेंगे। कल वज़ीर आज़म के उसमें भी मौजूद है, शायद उनको सही बोलने का मौका नहीं दिया, उसकी नाराजगी जाहिर कर रहे होंगे। कोई ना कोई वजह होगी, वो कल तक ठीक हो जाएगी, इनके साथ हो जाएगी। सेट हो जाएगी। हाँ, ये फिर आपको इलेक्शन के दिनों में दोबारा नजर आएंगे ऐसे गरजते हुए, बरसते हुए। अच्छा, मैं अभी ना कराची- उनके पास इतनी ताकत है कि किसी को हटा मैं सके, कराची ला के सके। लिए जो दावे कर रहे थे जुबैर साहब हमारे प्रोग्राम के जरिए, वो सच होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पीटीआई वाले खुद कहना शुरू हो गए हैं। उनके सीनियर नायब सदर कराची की जो है MBA भी हैं, सईद आफरीदी साहब, उन्होंने कहा जी हमारे लोगों को ख़रीदा जा रहा है और वो बिक गए हैं, तो लिहाजा हाफिज़ नईम साहब बमुश्किल, बहुत मुश्किल है उनके लिए वो मेयर बन जाएं, पीपल्स पार्टी वाले बाजी ले जाएंगे। आपने अधूरी बात कही सईद आफरीदी की। आप सीधी कर रहे हैं। सईद आफरीदी ने ये कहा अपनी पार्टी के मुतालिक, उन्होंने कहा अब पार्टी कि पे तनकीद की ना। उमर अयूब खान, उमर अयूब वो तो जो इस कहा ना, वक्त- नुकसान पहुंचाया हमारी पार्टी नहीं, को। जो ये- इस वक्त नॉमिनेशन डायरेक्ट इस्लामाबाद से हो रही है या खुफिया तरीकों से हो रही है, उसमें मनपसंद लोगों को दिए गए हैं टिकट्स मखसूस नशिस्तों पर। तो खरीदारी और तो वो- सर पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगा दिया उन्होंने। उनकी तंजीम भी तो बिगड़ रही है, वो तो है, नहीं, वो तो सब एक तो अलग हालात बात है, दूसरे हैं उसमें- ना। मैंने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था, अगर आपको याद हो, मैंने ये कहा था जब मेयर के इलेक्शन होंगे ना पीटीआई का कोई उम्मीदवार होगा और पीटीआई हिस्सा नहीं लेगी, और 88 का और 116 का बहुत बड़ा फर्क है। पीपल्स पार्टी जीत जाएगी, जो लोग बैठे होंगे उनकी मर्जी होगी, ये दो उम्मीदवार हैं जिसको दें, एज अ पार्टी वो बॉन्ड नहीं होंगे। और आपने कहा था जी उनके सदर ने क्या दिया, मैंने उनके सदर कहा है, आज उनके सदर कहा है, उनके 2 सदर छोड़ के जा चुके हैं। अब जो नया सदर बनाया है वो मफरूर है अकरम सिवा साहब। मेरी आज भी उनसे बात हुई, वो कह रहे हैं कि जी मैं गिरफ्तारी अनकरीब दे दूंगा, लेकिन ये ज्यादती हो रही है हमारे साथ। मेयर कराची देखे, मैं पहले भी कह रहा था और बहुत लेकिन पीपल्स पार्टी में बार बार ये खरीदो फरोख्त के इल्जाम क्यों लगते हैं? अरे लगाने वाले लगाते हैं भाई, इसमें क्या है, किसी की जुबान थोड़ी रोक सकते हैं। साबित करें ना यार, लाए एक आदमी लाके बोल दे कि जी मुझसे इतने पैसे दिए, फलां ने दिए, मैं मान लूंगा। इल्जाम तो लगते चले आ रहे हैं, महज मेयर इल्जाम। कराची जियाला होगा, ये बात तय मैं देख रहा था और मैं अभी तक इस पे कायम हूं। इमरान खान भी कह रहे हैं साबित कर दो मेरे ऊपर 9 मई। साबित है, साबित किया है, वीडियो से किया है। अरे आपको शक है क्या? इमरान खान अपने ऊपर कह रहे हैं कि मुझ पे साबित कर दो। यार क्या जी बात गर्मा है? गर्मी में जो जाहिर है इस वक्त बात बहुत आगे चलेगी, वक्त की किल्लत है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। गुफ्तगू आपने सुन ली इमरान खान के हवाले से, अगर उन्होंने जाननशीन नाहल किया गया तो फिर शाह महमूद होंगे। कराची में पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद MQM ने की है, तो जुबैर साहब फरमा रहे हैं कि जी कोई सी बात नहीं, मामला तय हो जाएंगे। अनीस मंसूरी साहब ने बराह रास्त जिन क़ुव्वतों की तरफ इशारा किया है, वो भी बड़ी गौर और सोच और फिक्र होना चाहिए इस तमाम बातों पर, लेकिन आपकी असल राय होनी चाहिए। मेरे दोनों मौजूद मेहमान ने जो गुफ्तगू की है, आप किस हद तक उससे इत्तफाक करते हैं, आपकी आरा रहेगा। हम इंतजार अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त। मौलाना के पान।